नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो गुजरात लॉबी बिना मतलब एक कदम आगे नहीं बढ़ाती, जो मोदी जी बिना मतलब किसी को आधी रोटी नहीं खिलाते, वो मोदी जी अचानक एनडीए के सारे सांसदों को रॉयल डिनर क्यों दे रहे हैं, भव्य महाभोज क्यों दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस डिनर को एनडीए यूनिटी डिनर, एनडीए एकता भोज क्यों कहा जा रहा है। एकता भोज क्यों कहा जा रहा है। अचानक मोदी जी को एकता की क्यों याद आ रही है एनडीए में। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर एनडीए की एकता के नाम पर यह भोजन दिया जा रहा था, एनडीए के सारे सांसदों को बुलाया जा रहा था, टीडीपी के सांसदों को बुलाया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को बुलाया जाता, अगर इन सभी सांसदों को बुलाया जा रहा था तो भाई उनके जो सुप्रीमो हैं, उनके जो लीडर हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया। नीतीश और नायडू को क्यों नहीं बुलाया गया, या यूं कहूं, नीतीश और नायडू इस डिनर से नदारद कैसे थे। क्या वाकई बुलाया नहीं गया, या वो आना नहीं चाहते थे। और क्या ये बात सही है कि आज की तारीख में एनडीए में कई ऐसे दल हैं, जैसे ये साहब एकनाथ शिंदे, या फिर ये साहब उपेंद्र कुशवाहा, या फिर नीतीश कुमार, या नायडू बाबू, क्या ये सब कहीं ना कहीं मोदी जी से अनकंफर्टेबल हैं, असहज हैं, और इसीलिए मोदी जी को अचानक एकता की याद आ रही है। पार्टी के नेता की जगह नेता के सांसदों को मोदी जी गले लगा रहे हैं। अब दोस्तों, कल शाम जैसे ही संसद की कार्रवाई, दिन की कार्रवाई खत्म हुई, वैसे ही एकदम से हलचल मचने लगी और मोदी जी के कई मंत्री अलग अलग जगहों से संसद के आसपास बसों में भरकर तमाम एनडीए के सांसदों को मोदी जी के घर की तरफ वो कूच करने लगे। तमाम बसें, दर्जन भर बसों में ये सांसद मोदी जी के घर पहुंचे, जहां मोदी जी लाल कालीन बिछाकर इन सांसदों का इंतजार कर रहे थे। और बहुत से ऐसे सांसद थे, जैसे जेडीयू के, या फिर आप कह सकते हैं टीडीपी के, या फिर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना पार्टी है उसके सांसद, जिनसे मोदी जी खास तौर पे अलग अलग मिल रहे थे, बहुतों को गले लगा रहे थे, और देवगौड़ा के साथ तो तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। और ये जो मोदी जी वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे, अचानक सांसदों पे मेहरबान हो रहे थे, जिन सांसदों को महीनों अपॉइंटमेंट नहीं मिलता मोदी जी से, उन सांसदों के आगे मोदी जी पलक पांवड़े बिछाकर खड़े थे। अब दोस्तों, पहली बार ही मोदी जी को सांसदों की याद आई, एनडीए सांसदों की याद आई, पहली बार ही डिनर दिया, पहली बार ही घर बुला रहे हैं बहुतों को। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, मुझे लगता है कि इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन अगर आप इस वक्त लोकसभा में पार्टी पोजीशन देखें तो पिक्चर आपको थोड़ी क्लियर होने लगेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बीजेपी की स्ट्रेंथ देखते हैं इस वक्त, तो बीजेपी अभी भी अल्पमत में, अभी भी बीजेपी के पास 240 सांसद है। ये 240 की गिनती आगे बढ़ नहीं रही, यानी 272 के मेजॉरिटी मार्क पहुंचने के लिए बीजेपी अगर अपने दम पर मेजॉरिटी चाहती है, अभी भी 32 सांसद कम है। और सच्चाई यह है कि अभी भी मोदी जी नीतीश और नायडू की बैसाखियों पर चल रहे हैं। 16 सांसदों वाले नायडू मोदी जी के लिए अभी भी बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ समय से वो मोदी जी से नाराज़ चल रहे हैं। खासकर जिस तरह से ये जो इंडिगो क्राइसिस में मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने टीडीपी के मंत्री को अकेला छोड़ दिया, यानी नायडू बाबू के जो दूत हैं राम मोहन नायडू, इनको जब से अकेला छोड़ा है, बलि का बकरा बना दिया इंडिगो क्राइसिस को लेकर, तब से नायडू नाराज़ हैं। इससे पहले वक्फ बोर्ड पर भी नाराज़ हुए थे। कई ऐसे और मसले हैं जहां नायडू कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, वो समर्थन दे रहे हैं, उसके बदले पैसा भी ले रहे हैं अपने राज्य के लिए, कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार की हकीकत जानें तो सच्चाई है कि आज की तारीख में नीतीश और अमित शाह के बीच बातचीत ना के बराबर है। अमित शाह चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारकर बिहार में वो अपना सीएम बना दें। उधर नीतीश कुमार आजकल अपनी पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं, ये सच्चाई है। उधर 7 सांसदों वाले एकनाथ शिंदे, वो भी आजकल अनकंफर्टेबल हैं बीजेपी से, क्योंकि शिंदे साहब की फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे आप कह सकते हैं खुली जंग चल रही है।
खुली जंग है। आप महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पत्रकार से पूछ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस, इनके बीच में रिश्ते कैसे दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया था कि अगर एनडीए के सांसदों को बुला रहे थे, सहयोगी दलों के सांसदों के लिए लाल कालीन बिछा रहे थे, तो भाई उनके नेता भी बुला लेते, एकनाथ शिंदे को भी बुला लेते, नीतीश कुमार को भी बुला लेते, नायडू को भी बुला लेते। एक फोन कॉल दूरी पर थे। अगर एनडीए का महाभोज हो रहा था पहली बार और सांसद आ रहे थे, पार्लियामेंट्री पार्टी आ रही थी, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो बिगेस्ट बॉस है उसको भी बुलाया तो जा सकता था। नीतीश नायडू क्यों नहीं आए, इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा, और आगे इस पर मैं बात करूंगा वजह क्या है। उधर मोदी जी ने एक ट्वीट करके कहा कि साहब ये एक तरह से फैमिली डिनर था, ये एक परिवार का भोज था, मतलब मेरा परिवार इकट्ठा था, जहां मैं सारे सांसदों से, खासकर सहयोगी दल के सांसदों से गले मिल रहा था। ये एक फैमिली डिनर था। और अपनी मेज पर मोदी जी ने जिन लोगों को बैठाया वो भी चुन चुन कर बैठाया। उन्होंने एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को बैठाया क्योंकि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। उन्होंने देवगौड़ा साहब को बैठाया, इसलिए बैठाया कि वो दिखाना चाहते थे कि भाई एनडीए का जो सबसे सीनियर लीडर है हमारे साथ बैठा हुआ है। उन्होंने एकनाथ शिंदे जो नाराज चल रहे हैं उसके बेटे को भी बुला लिया। यानी मोदी कहीं ना कहीं फैमिली डिनर, एक परिवार के भोजन का संदेश देना चाह रहे थे। उधर बीजेपी ने बाद में प्रचार किया कि साहब ये जो डिनर था ये कहीं ना कहीं बिहार की जीत का जश्न था। सुनिए अनुराग ठाकुर को, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं बिहार की जीत का जश्न है। अरे भाई, अगर जश्न था बिहार की जीत का तो फिर जीत का जो हीरो था उसको भी बुला लेते। जब आप 12 सांसद बुला रहे हैं, लल्लन सिंह को बुला रहे हैं या संजय झा को बुला रहे हैं, जेडीयू के सारे सांसदों को बुला रहे हैं, तो नीतीश कुमार को भी बुला लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चर्चा हो रही है इस वक्त सत्ता के गलियारे में। इसीलिए आज का जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मोदी को अचानक एनडीए की यूनिटी की याद क्यों आई, अचानक वो एनडीए का यूनिटी डिनर क्यों दे रहे हैं। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए? क्या कुछ दरारें हैं? क्या कुछ नेता हैं जो मोदी जी से असहज हैं और आने वाले दिनों में इसका एनडीए के ऊपर असर पड़ सकता है? बड़ा सवाल है। और आज इसीलिए मैंने विनोद शर्मा जी को बुलाया। विनोद शर्मा जी दरअसल वो पत्रकार हैं जो पिछले 50-55 वर्षों से दिल्ली की सियासत को देख रहे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। अब जितने भी प्लेयर आज की तारीख में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर नायडू बाबू हो या फिर बाकी उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हों या फिर लालू प्रसाद हो या कांग्रेस हो या मोदी शाह हो, राजनाथ हो, गडकरी हो, ऐसा कोई किरदार नहीं सियासत का जिसको विनोद शर्मा जानते ना हो भीतर से। विनोद शर्मा जी को सुनिए। अब मैंने आज अभिषेक कुमार को भी बुलाया क्योंकि बिहार में दोस्तों कुछ स्थितियां नॉर्मल नहीं हैं, खासकर एनडीए के भीतर। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक गुट दिख रहा है और बीजेपी और चिराग पासवान एक गुट दिख रहा है और वहाँ काफ़ी खटपट है। उस खटपट को भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। विनोद जी, कुछ देर पहले मुझसे आप फोन पे बोल रहे थे कि मोदी जी बिना मतलब के आधी रोटी भी नहीं खिलाते। यहां तो आधी छोड़िए, पूरी छोड़िए, 56 भोग था। बड़ा मेन्यू। इसमें बहुत सी ऐसी डिशेस हैं जो हमने कभी चखी नहीं, आपने भी नहीं चखी होंगी। ये यूनिटी डिनर की इस 56 भोग की जरूरत क्यों पड़ गई? पहली बार, फर्स्ट टाइम जो दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि 2023 में अगर आपको याद हो, एक लंबे अरसे के बाद एनडीए की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग का सबब यह था कि उस वक्त इंडिया अलायंस की भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उसके बाद मोदी जी ने अपनी नेतृत्व में कॉन्फिडेंस जाहिर करवाया अपने अलायंस पार्टनर से। तो उसकी एक उद्देश्य था, बड़ा क्लियर उद्देश्य था कि हम भी तटस्थ हैं, हम एकजुट हैं। लेकिन उस वक्त बड़ी चिंतित थी एनडीए। मैं समझता हूं आज भी एनडीए को कारण है चिंतित होने के, क्योंकि जो बिहार में इलेक्शन हुए अभी हाल ही में, डंके की चोट पे जीता एनडीए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसमें जो हम पार्टी थी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, इन्होंने
तमाम अपने परिवारजनों को टिकट दे के इलेक्शन जितवाया। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या था दीपक, कि इसमें हमारे सदस्य टूट के दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, एक ही ओके। परिवार से होंगे तो टूट के नहीं जाएंगे। तो जी इनके हाँ। अलायंस पार्टनर्स को ये डर था कि ये बड़ी मछली हमको खा जाएगी, हम छोटी मछली हैं। और बड़ी मछली कौन है? बीजेपी। और बीजेपी का जो हाल, बीजेपी के हाथों जो हाल हुआ एक नाथ शिंदे का, वो चिंतित है, ओके। वो जाहिर है वो चिंतित है। तो देखिए, अलायंस में और पूरे पॉलिटिक्स में रोटी का रिश्ता नहीं रखते हैं लोग। रोटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, रोटी और बेटी रोटी का और रिश्ता। बेटी का रिश्ता। जी, आपको अगर तो उसका रिश्ता मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिश्ता रखती है किसी के साथ। और जब जरूरत पड़ती है तो उससे ज्यादा भी रख लेती है। तो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स खेला उन्होंने। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा जी अभिषेक जी। के पास आ रहा हूँ। अभिषेक जी, भाई ये जो यूनिटी डिनर इसको कहा जा रहा है कि एकता भोज है, अब भोज भी एकता के होने लगे। उसमें ये कहा गया है कि साहब लल्लन सिंह संजय झा से कहा कि भाई सारे अपने सांसद जरूर लाइएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, भाई सांसद जरूर लाइएगा। बकायदा मतलब फोन करके सारा फोकस बिहार पर था कि भाई सांसद जरूर आए। क्या वाकई बिहार एनडीए में ये बात सही है जो दिल्ली में हम सुन रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथी, जिनके इस वक्त 4 विधायक भी हैं बिहार सरकार में, या जीतन राम मांझी हैं, इस तरह के लोग क्या कोई नीतीश कुमार के साथ गोलबंदी कर रहे हैं? क्या एनडीए में खटपट है? और क्या ये बात सही है अभिषेक? क्योंकि आप जेडीयू को भी देखते हैं, बीजेपी को बिहार में देखते हैं, क्या ये बात सही है कि नीतीश कुमार की अमित शाह से अभी भी बातचीत बंद है, ना के बराबर? दीपक जी, एनडीए का मतलब ही अब रह गया है कि बिहार और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश का ओके। भी एनडीए से कोई मतलब नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ही एनडीए है, चंद्रबाबू नायडू से ही आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन का अस्तित्व है। एनडीए में जहां 2 से ज्यादा पार्टनर है वो बिहार और महाराष्ट्र है। हालांकि उत्तर प्रदेश को भी आप कह सकते हैं कि जयंत चौधरी है या ओम प्रकाश राजभर है या संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल है, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं है। नहीं, आपको बिहार एक में मैं और बहुत चीज सारी बता दूं, पार्टियां आपने हैं। बड़ा अच्छा नाम जयंत चौधरी का लिया, मैं खबर आप दोनों को बता दूं। जयंत चौधरी को राजस्थान जाना था, अखबार में खबर छपी है। जयंत चौधरी ने राजस्थान में जिस कार्यक्रम में उनको जाना था, सरकारी कार्यक्रम में राजस्थान सरकार का, उसको रद्द कर दिया क्योंकि अखबारों में जो इश्तिहार छपे उसमें जयंत चौधरी की फोटो नहीं थी। तो जयंत चौधरी ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मेरी आप फोटो नहीं छाप रहे, ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं। ये स्थिति है जयंत चौधरी की। आगे बताइए बिहार की बात। जी, बिहार के अंदर स्थिति यह है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भगदड़ की स्थिति है। उनके एक विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, उनके 4 में से एक विधायक ने, पार्टी सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, इस ढंग का पोस्ट उन्होंने लिखा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इससे कि क्या हलचल है। दूसरी बात कहें तो एक बड़ी बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव के बारे में कई दिनों से चर्चा है कि वो विदेश गए। कल रात से अचानक ये चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव विदेश में नहीं है, तेजस्वी यादव दिल्ली में। ओके। और तेजस्वी यादव दिल्ली में है और उसके बाद बार्गेनिंग की चर्चा भी चल रही है। और बार्गेनिंग याद रखिए, अकेले नीतीश कुमार से नहीं, क्योंकि वहां मामला केस मुकदमों का भी हो जाता है। पुराने कई सारे मामले सीबीआई और ईडी के हाथ में है। तो तेजस्वी यादव के एमएलए किधर जाएं, कहां जाएं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। खुले तौर पर अभी जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके 174 एमएलए हैं, उसके अलावा 69 एमएलए छोटी पार्टियों के हैं। उन 69 एमएलए में 40 एमएलए अपनी पार्टी में मर्ज कराने की कोशिशें बीजेपी भी कर रही है, 40 के करीब एमएलए अपनी पार्टी ओके। में मर्ज कराने की ओके। कोशिश जेडीयू भी ओके। कर रही है। यह खेल चल रहा है बिहार के अंदर कि हर पार्टी के 2/3 को तोड़ लो। राजद के 17 विधायकों को तोड़ लो, लोजपा के 19 में से 13 विधायकों को तोड़ लो, एमआईएम को तोड़ लो, कांग्रेस के 6 में से 4 को तोड़ लो। यही खेल बिहार के अंदर चल रहा है। ओके। कौन ओके। कितने पानी में है, कौन कितना इसमें बाजी मतलब मारेगा। मैं ये कह सकता हूं कि बिहार में एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। एनडीए बिहार में नहीं, देखिए, बिहार में एनडीए का अस्तित्व तभी तक रहता है जब नीतीश कुमार उस एनडीए में रहते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए को टाटा बाय बाय कह देते हैं, तमाम एनडीए पार्टनर्स जो बचे खुचे हैं उनकी हैसियत ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसी हो जाती है।
यानी बिहार एनडीए यूपी की तरह आईसीयू में चला जाता है। बिहार में ठीक भाजपा ही बचती है नीतीश ठीक कुमार को ठीक माइनस ठीक, करने के समझ गया बाद। समझ गया समझ गया कि ऑल इज नॉट वेल। बिहार में खटपट हो रही है, दोनों बड़ी पार्टियां और बड़ा बनना चाहती हैं और निशाने पे छोटी छोटी पार्टियां हैं। उसमें बसपा का एक विधायक है, गुप्ता जी है, वो एक सिंगल पार्टी आप कह राजद सकते तक है हैं। सर, आरजेडी तक है, छोटी ओके पार्टियों के ओके, दायरे में चलिए आरजेडी भी चलिए है। चलिए, एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये डिनर की, अब मुझे एक पीछे जो है कहीं ना कहीं जो विनोद जी कह रहे थे कि आधी रोटी भी बिना मतलब मोदी जी नहीं खिलाते, तो मैं समझ गया कि मोदी जी का मतलब समझ में आ रहा है क्यों इसका नाम यूनिटी डिनर रखा गया है। एकता की जरूरत है, एनडीए को बांधने की जरूरत है। वैसे भी मोदी जी 240 पर ही अभी हैं, अभी भी अल्पमत में हैं, भले ही वो बिहार और महाराष्ट्र सब जीत ले। विनोद जी ये चीज बताइए, अरे भाई जब आप इतना बड़ा भोजन कर रहे हैं, उसका मेन्यू छाप रहे हैं, 56 भोग जैसा उसका जो है डिशेस बन रही हैं वहां पर, और बकायदा टेबलें सजाई जा रही, भव्य तैयारी हो रही है। अरे भाई जब इतना बड़ी तैयारी हो रही थी, पहली बार ये डिनर एनडीए को दिया जा रहा है सांसदों को, तो भाई सांसदों के माई बाप को भी बुला लेते, सुप्रीमो को भी बुला लेते। अरे भाई पटना से दिल्ली आना या आंध्र प्रदेश से दिल्ली आना कितना टाइम लगता है, नायडू बाबू को भी बुला लेते, नीतीश कुमार को भी बुला लेते, देवगौड़ा तो वहां बैठे ही थे, बुला लेते। उनको क्यों नहीं बुलाया, इसी बहाने आ जाते। तो जो हमारे मोदी जी है ना, वो फ्रेम में अकेले नजर आना चाहते हैं। जब ओके, हवाई जहाज से उतर रहे होते हैं तो अकेले आ रहे होते हैं फ्रेम में नजर। जहां भी जा रहे होते हैं फ्रेम में अकेले होते हैं, वो कोई और साथ में नहीं होता है। तो वो किसी और को स्पेस नहीं देंगे। अगर फोटो में स्पेस नहीं दे रहे तो राजनीति में कैसे देंगे? आप भी अजब बात कर रहे हैं। और रही बात कि नीतीश जी को क्यों नहीं फ्रेम में रखा, नायडू बाबू को क्यों नहीं रखा फ्रेम में, देखिए बात यह है कि उनका अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जो आज का एनडीए है वो कल का बीजेपी हो जाए। क्या अब चीज, जैसे बता रहे थे एक बार हमारे फिर से मित्र आपने क्या प्रकाश कहा, जी, जो आपने क्या आज कहा? का एनडीए है वो कल का जो है बीजेपी हो जाए। मतलब सबका अस्तित्व बीजेपी में विलीन हो जाए और एक छत्र बीजेपी का राज हो जाए। किसी भी बड़ी मछली का यही उद्देश्य होता है अलायंस में, जहां पर छोटी बहुत मछली सारी को खा जाए। पार्टीज हो, जहां बहुत सारी पार्टीज हो। और दूसरी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, उसकी दिक्कत का क्या कारण हो सकता है? भाई जिस समाज से वो आता है, जिस समाज के सपोर्ट का दावा वो करता है, उसी जी, समाज से एक उप मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, सम्राट चौधरी। जो लगभग मुख्यमंत्री सरी का है। होम डिपार्टमेंट भी उसके पास है और कहा जाता है कि बड़ा वो अच्छा कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है। नो सर, सरकार दिल्ली से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की 100%। और जो संजय झा हैं वो पुराने सेवक हैं बीजेपी के, और अटल उसके जमाने से, अरुण जेटली के जमाने से, कि ही यूज्ड टू बी द इंटरफेस बिटवीन अरुण जेटली एंड नीतीश कुमार, कि उनके दोनों के बीच में बिचौलिए होते थे वो, और दोनों का ट्रस्ट उनको हासिल था। आज के दिन मुझे नहीं पता कि किन का ट्रस्ट हासिल है नीतीश कुमार को। क्या वो स्थिति में भी हैं कि वो किसी को अपना ट्रस्ट जाहिर कर सके? उनकी जो जी, सोचने समझने की शक्ति है उसके बारे में अभी प्रश्न चिन्ह है। और क्या ये सच है, क्या उनके नाम पे सरकार चलाई जा रही है? अगर उन पे नाम पे सरकार चलाई जा रही है तो उनकी पार्टी भी फिर अपनाई जाएगी, अपनी बना ली जाएगी। ये 100% आप लिख के ले लीजिए। ओके, गॉट इट सर। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र है, स्वास्थ्य का असर है, और ऐसे में मोदी शाह को लगता है कि भाई छोड़ो नीतीश को, पार्टी जी के जो इनके सांसद हैं, 12 सांसद हैं, पहले इनको अपनी झोली में करो, पहले खुद एनडीए को मजबूत करो, अपनी संख्या बल को मजबूत करो लोकसभा में, ये एक फोकस है। और इसीलिए ये जो दस्तरखान है, ये जो भोजन दिया गया, भव्य भोजन जिसका प्रचार कल रात से हो रहा है पूरी गोदी मीडिया में, इसका मकसद सिर्फ यही था कि दाना डाला जा रहा है, गुजरात लॉबी दाना डाल रही है और कंसोलिडेट करना चाहती है। ये जो सांसद हैं, मोदी जी और शाह साहब को नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा अब उनके सांसदों से मतलब है। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, सांसदों की जरूरत है। मैं एक चीज और जानना चाह रहा था अभिषेक, क्या महाराष्ट्र में भी खटपट है इस वक्त? जिस तरह का मैं देख रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में झगड़े चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं,
और एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, 7 सांसद हैं, मोदी जी के लिए बड़ी जरूरत है उनको। क्या एकनाथ शिंदे को भी दूध की मक्खी की तरह बाहर किया जा सकता है? क्योंकि एक बार वो बाहर गए या पार्टी वापस सौंप दी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को, तो सांसद तो मोदी जी के पास रहेंगे। क्या महाराष्ट्र एनडीए में भी गड़बड़ है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र एनडीए में तो गड़बड़ उसी वक्त से है जिस वक्त से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि शरद पवार का जन्मदिन मनाया गया दिल्ली में जन्मदिन के 3 दिन पहले, और मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनाने या बनवाने को लेकर रिलक्टेंट थी 4 जून 2009 के बाद केंद्र में वैकल्पिक सरकार के गठन को लेकर रिलक्टेंट थी, अब उसका स्टैंड धीरे धीरे बदल रहा है। शरद पवार 85 साल के हो गए हैं, अब वो शरद पवार नहीं है जो कांग्रेस को कोई लॉन्ग टर्म डैमेज पहुंचा सके। शरद पवार के नाम का इस्तेमाल अगर वैकल्पिक सरकार के चंद्रशेखर या चरण सिंह की तरह किया जा सकता है तो महाराष्ट्र के सांसदों में सबसे ज्यादा खलबली मचेगी। ये बीजेपी को एक डर है, और दूसरी कोशिश ये चल रही है कि शिंदे गुट के सांसदों को बीजेपी में मर्ज करा दिया जाए ताकि वो रास्ता बंद किया जा सके। मराठी मानुस और पृथ्वीराज चौहान का आपने देखा होगा स्टेटमेंट कि महीने भर के अंदर मराठा पीएम बन सकता है। कई सारी चीजें हैं। जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार और बिहार और आंध्र प्रदेश को जोड़ करके देखते हैं और बीच में जब शरद पवार दिखाई देते हैं तो मामला इतना आसान होगा ये मुझे नहीं लगता है। ओके जी ओके विनोद जी, सिर्फ 30-35 सेकंड हैं और मैं चाहूंगा कि 30-35 सेकंड में आपका जवाब मिल जाए। क्या मोदी ने जो डिनर दिया जिसको एकता डिनर कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं मोदी एनडीए की यूनिटी को लेकर थोड़ा सा सशंकित थे, इस वजह से डिनर याद आया? बिल्कुल थे। देखिए, एकनाथ शिंदे वैसे तो अनकंफर्टेबल है और कोशिश चल रही है, और अजीत पवार अनकंफर्टेबल है। जी हाँ, जो बेटे से के साथ शुरू किया जा रहा है उनका। जी हाँ, और जो इतनी बड़ी रैली की अपने नेफ्यू के साथ शरद पवार ने महाराष्ट्र में, उसका कोई तो सुखबुहाट होगी ना वहां पर। बहुत बड़ी रैली थी वो, और वो अपना वंशज, अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं जो उनका नेफ्यू है उसको। तो मैं ये कहता हूं कि एक बड़ी खिचड़ी पक रही है। वो किस स्वरूप में पेश होगी, किसको मिलेगी खाने के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पॉलिटिक्स इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। ओके संशय की स्थिति है कहीं ना कहीं, और पीछे पर्दे के पीछे खिचड़ी पक रही। खिचड़ी कौन खाएगा, आगे क्या होगा, तो विनोद जी नहीं बता पा रहे, लेकिन ये एक जरूर संकेत दोनों एक्सपर्ट से मिल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं दरारें तो हैं। लोग नाराज तो एनडीए के, एकनाथ शिंदे हो या इवन नायडू बाबू हो या नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लंबी फेहरिस्त है। अजीत पवार भी बहुत खुश नहीं है। इसलिए मोदी जी चाहते थे कि भाई अभी भी अल्पमत में है तो बैसाखियों को मजबूत करो, इनको स्ट्रांग करो। सांसद ही उनकी सरकार है, सांसद ही उनकी सांसें हैं। इसलिए ये भोजन दिया गया था जिसको यूनिटी डिनर कहा जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। विनोद जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।